बहुत सारे कुछ अगर पर्सनल डाउट्स हैं इसके लिए ऑफलाइन बहुत ज़रूरी दोनों हैं। ऑनलाइन में बेनिफिट ये है कि आप एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेस्ट। मेरे टीम में मेंबर्स देखा जाए तो अलग अलग जैसे टीचर टीम सब मिला करके 60-70 लोग हम लोग भी काम किया। आपका ये मार्च महीने से और भी 2-3 चैनल में लेकर आया। सिर्फ मेरा फ़ायदा हो इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, बच्चों का फ़ायदा इसलिए करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी पहुँच वहाँ तक है नहीं, यूट्यूब इस पर एक्शन ज़रूर लेगी। सर बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो एग्जाम है सर, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हिंदी का हो या उर्दू का जो भी हो, तो किस लेवल का पूछा? ये थोड़ा कठिन होना चाहिए, पर मैंने पेपर देखा, मैथ्स का भारी विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर 1 नंबर भी बढ़ जाए तो उसको 5 बार चेक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस रिजल्ट आएगा, आपने अपना काम कर दिया ना, कर्म कर दिया, फल की चिंता आपको नहीं करनी। डिप्रेशन में उसको होना भी चाहिए क्योंकि पूरा साल क्यों नहीं पढ़ा वो, है ना। तो सर अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 10th देने के बाद जस्ट वो 11th में नाम एडमिशन तो कर लेते हैं लेकिन 11th क्लास करते नहीं, पढ़ते नहीं, जिसकी वजह से 12th में दिक्कत होता है। उसके लिए आइए अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन के एक मशहूर टीचर जो कि 10th लेवल और 12th लेवल के जो है बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और इनके जो प्लेटफॉर्म से जो है अब तक जो है ये टॉप कर चुके हैं। इस बार जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार टॉपर जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस से थे। आइए उनसे बात करते हैं, उनके जो टीचर हैं संजय सर, उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए क्या वो पूछना है? सर सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप क्या अंतर बता? दोनों अपने जगह बहुत बेस्ट है, लेकिन जैसे कि ऑफलाइन क्या है ना, जैसे कि बहुत सारे कुछ अगर पर्सनल डाउट्स हैं इसके लिए ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है और ऑफलाइन में बच्चे कम होते हैं तो टीचर उन पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो ये ऑफलाइन का बेनिफिट है और उसका नेगेटिव ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें, है ना। हर किसी के बेनिफिट नेगेटिव दोनों हैं। ऑनलाइन में बेनिफिट ये है कि आप एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, चाहे वीडियोज़ हो, आप बहुत कम समय में नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। नेगेटिव ये है कि वहाँ पर आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेस्ट है आपके लिए। तो सर क्या लगता है कि इस बार जो 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है सर मैट्रिक का, तो टॉप क्या आपका ये संस्थान से? नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते मेरे संस्थान से होगा, पर मैंने पूरी ईमानदारी से साल भर पढ़ाया है और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैंने पूरे साल सबसे अधिक बच्चों को पढ़ाया है। तो अगर अच्छा बच्चे लिखेंगे तो ज़रूर टॉप हो सकते हैं। तो सर आपके टीम में कितने मेंबर हैं सर? मेरे टीम में मेंबर्स देखा जाए तो अलग अलग जैसे टीचर टीम सब मिला करके 60-70 लोग हम लोग भी काम कर रहे हैं, पर इसकी संख्या इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सर आपका जिस तरह की हम सर्च किए, यूट्यूब पे भी सर्च किए हैं, तो आपके कई सारे चैनल है, 10-12 चैनल है, लेकिन सब जो है बोर्ड पैटर्न पे है। तो आप कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे कब लगा? कॉम्पिटिटिव पैटर्न आ चुका है ना। हमने कॉम्पिटिटिव ला दिया, दिशा कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आई थिंक आपका ये मार्च महीने से और भी 2-3 चैनल में लेकर आ रहा हूँ, तो आप समझिए कि दिशा कॉम्पिटिटिव में आ ही चुका है। लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया, जिस तरह की बहुत सारे और भी ये है चैनल है जो कि जिस तरह की CUT हुआ या DLED एंट्रेंस हुआ है या मानू हुआ है, बहुत सारे मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, उन लोगों के लिए देखिए मेरा मानना है कि जब तक आप किसी फील्ड के बारे में आपको प्रॉपर ज्ञान ना हो, अगर आप उस पर बेहतर नहीं कर सकें तो बच्चों का समय बर्बाद करके, देखिए क्या होता है ना, सिर्फ मेरा फ़ायदा हो इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, बच्चों का फ़ायदा इसलिए करते हैं। तो जब मुझे लग जाएगा कि हाँ मैं उसके लिए सक्षम हूँ, हमारी संस्था सक्षम है, तो हम ज़रूर करेंगे। और ऐसा कभी हो नहीं सकता नहीं करें, जरूर करेंगे बच्चों के लिए। और सर अभी के टाइम जो सर यूट्यूब पे ना अक्सर चल रहा है वो बॉट अटैक चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए यूट्यूब इसके बारे में फेक लाइव वाचिंग जो बढ़ जा रहा है, यूट्यूब ज़रूर इसके बारे में कुछ सोचेगी और बहुत जल्दी आपको परिणाम वो दिखेंगे, जो रियल होगा वो फेक हटा दिया जाएगा बहुत जल्दी, है ना। तो मुझे लगता है कि हमारी पहुंच वहां तक है नहीं, यूट्यूब इस पर एक्शन ज़रूर लेगी। सर बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो एग्जाम है सर, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हिंदी का हो या उर्दू का जो भी हो, तो किस लेवल का पूछा जा रहा है इस बार? देखिए एग्ज़ाम इस बार ही नहीं, हर बार का कुछ वर्ष छोड़ के, जैसे 2018 का साल छोड़ के हर वर्ष में एग्ज़ाम में क्या होता है, 50% जो सवाल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बच्चों को लगता है कि हाँ हमने इसे कभी देखा है और इसको बना भी सकते हैं। 25% सवाल ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हल्का फल्का उसमें डाउट होता है, ये लगता है कभी देखा है नहीं देखा है, और 25% सवाल ऐसे होते हैं जिसको कभी लगता है कि देखे ही नहीं है। तो पेपर ऐसा होना भी चाहिए, थोड़ा कठिन होना चाहिए, पर मैंने पेपर देखा थोड़ा सा बहुत आसान है। हाँ आसान है, आप इसको आसान कह सकते हैं। क्यों आसान है? क्योंकि दुगने ऑप्शन तो है ना, बहुत आसान है और रिजल्ट अच्छा आएगा सबका। और सर जो छात्र ऐसे होते हैं कि जो कि एग्जाम दिए, वो एग्जाम देने के बाद जो रूम जाएंगे तो वह कोई ये ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? चेक करना चाहिए या नहीं? मैं इसका भारी विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर 1 नंबर भी बढ़ जाए तो उसको 5 बार चेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 नंबर भी उसमें बढ़ने वाला नहीं है, तो एक बार भी चेक नहीं करना चाहिए, कभी नहीं चेक करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस रिजल्ट आएगा, आपने अपना काम कर दिया ना, कर्म कर दिया, फल की चिंता आपको नहीं करनी है, वो आ जाएगा, ठीक है।
और बाकी सर ये जो अभी और भी 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या है, सारा क्वेश्चन सिलेबस से आता है। 10th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो 9th और 11th का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप सिलेबस पढ़िए, बाकी इसका कोई दूसरा शॉर्टकट उपाय नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बच्चे अभी तक मतलब कि अभी भी तैयारी नहीं किए हैं, ऐसे हैं कुछ स्टूडेंट की जो कि अभी डिप्रेशन में है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, डिप्रेशन में उसको होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा साल क्यों नहीं पढ़ा वो, है ना, पहली बात। बिल्कुल। हाँ, उनको पढ़ना चाहिए। अगर वो अभी डिप्रेशन में नहीं है तो उनके लिए खतरनाक बात है कि जो लोग पूरा साल पढ़े हैं, है ना समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पढ़ना ही चाहिए बच्चों को, और डिप्रेशन होना भी चाहिए, है ना। तो जब सबको वो सेम टाइम मिला 365 दिन कक्षा 10वीं का पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना चाहिए ना। फिर भी हो सकता है आप कोशिश करें, नोट्स वगैरह है उनसे वो पढ़ सकते हैं, हमारे संस्थान का भी है, बाकी बहुत सारे बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए, क्या? छात्रों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी 10th क्लास का एग्जाम जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छे से दे। इसके बाद जो 10th और 11th के बीच में गैप मिलता है, इसमें कोई स्किल वगैरह सीखे, जैसे स्पोकन वगैरह हो गया, या फिर ऑनलाइन में भी अभी बहुत कुछ स्किल वगैरह आ गया, वो सब सीखे, और उसके बाद फिर 11th का अच्छे से तैयारी करें। और सर अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 10th देने के बाद जस्ट वो 11th में नाम एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन 11th क्लास करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से 12th में दिक्कत होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, हम पिछले 2 वर्षों से इसके लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, और बहुत बच्चे को जागरूक हम कर पाए हैं। हमने एक परिवर्तन बैच लाया था, और उसके बाद बच्चे बिहार में जागरूक हुए हैं। 11th के बैच में हम लोगों ने 4-5 हज़ार बच्चे को लाइव पढ़ाया है, तो ऐसा अब नहीं रहा है, बच्चे 11th में ही पढ़ते हैं अब, ठीक है। पढ़ते हैं। बिल्कुल, पढ़ना भी चाहिए।